मित्रों नमस्कार। मैं पंडित मार्कंडे दुबे बोकारो स्टील सिटी झारखंड से अपने यूट्यूब चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, तमाम लोग पूछते हैं कि मेरी कुंडली देख के बताइए संतान होगा कि नहीं, पुत्र होगा कि नहीं, पुत्री होगी कि नहीं। जन्म कुंडली में पंचम भाव संतान भाव होता है और पंचमेश की स्थिति से पता लगता है कि संतान होगा अथवा नहीं होगा। हमारे ऋषियों ने जो सूत्र बनाए हैं, जो संकेत दिए हैं, उसी के आधार पर कुंडली देखकर बताई जाती है कि संतान होगा अथवा नहीं होगा। इसके पीछे आज के आधुनिक युग में कई समस्याएं आ रही हैं। विलंब से विवाह होना, देर रात तक जगना, नशे की प्रवृत्ति होना, तरह तरह की बातें हैं। लेकिन जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने सूत्र दिए हैं, उनके आधार पर आज हम आपको 6 ज्योतिषीय बिंदु बताएंगे, जिससे आप पता कर सकते हैं कि संतान होगा या नहीं होगा, एक होगा, पुत्र होगा, पुत्री होगी या अधिक होगा। इस विषय की जानकारी शुरू की जाए इसके पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें ताकि सभी वीडियो के तत्काल नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, जन्म कुंडली के 5वें भाव को संतान भाव कहा जाता है और उस भाव के स्वामी ग्रह को पंचमेश ग्रह कहा जाता है। अब ज्योतिषियों मनीषियों के द्वारा दिया सूत्र सबसे पहले यह बताता है कि यदि लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, जो लग्न में जन्म हो उस लग्न का स्वामी मंगल की मेष अथवा वृश्चिक राशि में स्थित हो और 5वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में स्थित हो, तो उस मनुष्य को एक संतान होती है और होने के बाद वो मर जाती है और मरने के बाद उस व्यक्ति को संतान नहीं होती है। दूसरा बिंदु है कि जिसके जन्म समय में पाप ग्रहों के साथ साथ 5वें भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश 6ठे, 8वें अथवा 12वें भाव में स्थित हो अथवा पंचमेश नीच राशि में हो। हर ग्रह की एक नीच राशि एक उच्च राशि होती है, तो वह पंचमेश अगर नीच राशि में स्थित हो तो केतु और बुध पुनः पंचम में स्थित हो। लग्नेश पंचमेश चर्चाएं हो गई। पंचमेश मंगल की राशि मेष अथवा वृश्चिक में हो, बता दिया। अब पाप ग्रहों के साथ साथ 5वें घर का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें में हो और पंचम भाव में बुध तथा केतु स्थित हो, तो वह व्यक्ति, वह पुरुष काक बंध्या स्त्री का पति होता है और उसके स्त्री के गर्भ से सिर्फ एक ही संतान होती है। तीसरा बिंदु है कि पंचमेश ग्रह 5वें भाव का स्वामी ग्रह नीच हो अथवा कहीं भी स्थित हो और पंचम भाव को पूरी दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता हो और 5वें घर में बुध तथा शनि स्थित हो, तो भी वह काक बंध्या स्त्री का पति होता है। बंध्या काक बंध्या यानी बांझ, बंध्या मतलब बांझ होता है जिसको संतान न हो, और काक बंध्या उससे भी खतरनाक होता है। अब चौथा बिंदु है कि यदि नवमेश ग्रह, नवमेश कहा जाता है 9वें भाव का स्वामी ग्रह को, लग्न में स्थित हो और पंचमेश
ग्रह जो होता है, पांचवें भाव का स्वामी जो ग्रह होता है वो नीच स्थान में बैठा हो, केतु और बुध पांचवें घर में स्थित हों, तो उस व्यक्ति को अनुष्ठान आदि, दान आदि कर्म करने से संतान सुख यानी पुत्र सुख प्राप्त होता है। पांचवा बिंदु है कि यदि शुभ ग्रहों से युक्त पांचवें घर का स्वामी अर्थात पंचमेश ग्रह शुभ ग्रहों से युक्त हो और चारों केंद्र 1, 4, 7, 10 कहीं भी स्थित हो या पांचवें नवें स्थान में स्थित हो, पंचम भाव में या नवम भाव में स्थित हो, तो उस व्यक्ति को विलंब से पुत्र सुख नहीं होता है, शीघ्र पुत्र सुख होता है। लेकिन वहीं पांचवें घर का स्वामी केंद्र 1, 4, 7, 10 या पांचवें और नवें स्थान में न होकर छठे, आठवें और 12वें स्थान में स्थित हो, तो उस व्यक्ति को विलंब से, देरी से पुत्र सुख प्राप्त होता है। छठा और अंतिम बिंदु है कि पंचमेश ग्रह और लग्नेश ग्रह, पांचवें भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी ग्रह विषम राशि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ में स्थित हों तथा विषम राशि के नवांश में यानी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ के नवांश में स्थित हो, तो उस मनुष्य को पुत्र होता है। यदि वही ग्रह पंचमेश और लग्नेश ग्रह सम राशि अथवा सम राशि के नवांश में स्थित हों, तो लग्नेश और पंचमेश दोनों स्थित हो सम राशि में, सम राशि के नवांश में, तो उस व्यक्ति को कन्या पैदा होती है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि लग्नेश की स्थिति से जाने प्रथम संतान पुत्र होगा या पुत्री, और ये मेरा दूसरा एपिसोड है कि संतान होगा या नहीं होगा, होगा तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। तो ये ग्रहों की स्थिति से स्पष्ट किया जा सकता है इन 6 बिंदुओं के माध्यम से कि पुत्र होगा या पुत्री होगा, शीघ्र होगा अथवा नहीं होगा, बंध्या स्त्री का पति होगा अथवा सामान्य स्त्री का पति होगा, तो वो पंचमेश और लग्नेश की स्थिति से निर्धारित किया जाता है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है, और हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष पाए जाते हैं। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न प्रमाण पत्रों के साथ तथा सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष उचित मूल्य पर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।